हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका डीएस गुरुजी पे। यहाँ हम समझेंगे, पिछले वीडियो में हमने एमएस ऑफिस के बारे में जाना, एमएस वर्ड के बारे में जाना और उसी से संबंधित टॉपिक है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल से हर एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। आपके इस एग्जाम में भी बहुत ज्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं और प्रश्नों का लेवल भी अच्छा खासा होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से एमएस एक्सेल काम करता है, किस प्रकार से क्या क्या चीजें उसमें होती है, और दूसरी बात जो है एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड में क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या चीजें हैं। और हम जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हाँ यार, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था लेकिन इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है। उन बारे में भी अपन बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो डिटेलिंग है कि एमएस एक्सेल की डिटेलिंग होती क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर बनते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली नॉलेज भी हम इस वीडियो में आपको देंगे और समझेंगे हर एक चीज को। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया जो एमएस वर्ड के और एमएस ऑफिस के जितने भी वीडियो पिछले मैंने डाले हैं उन्हें देखें, ताकि आपको पता लग सके कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं और हमारा लेवल क्या है। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका स्वागत है और आप सभी का स्वागत है। चलो शुरू करते हैं एमएस एक्सेल। दोस्तों, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, ये तीनों एक ही चीज है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, बहुत सारी चीजें एमएस वर्ड में ऐसी है जो एमएस एक्सेल में भी होती है, जैसे रिबन, फॉर्मेट बार, सेल, व्यू, टूल बार, जो अपन ने सब कुछ देखा था पहले। तो बहुत सारी चीजें आप इसके पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब शुरू करते हैं एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक टेबलिंग होती है, टेबल टाइप पूरा बना होता है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये पूरा टेबल बना होता है, जैसे रो, कॉलम, सेल्स होता है पूरा, उस हिसाब से टेबल बना होता है। तो ये क्या है? एक स्प्रेडशीट है। बेसिकली स्प्रेडशीट होगी तो काम कहाँ आएगी? ऑफिस में काम आएगी, ऑफिस में, दुकान में या किसी भी उद्योग में काम आएगी। तो ये स्टूडेंट के लेवल की भी चीज है और ज्यादातर इसका यूज जो है ऑफिस में होता है। अब हम बात करते हैं स्प्रेड, जिसका उपयोग कॉलम, डेटा, रोज को क्लिक करने में, कैलकुलेशन करने के लिए होता है। सैलरी शीट, मार्कशीट वगैरह, कोटेशन, सारी चीजें अभी मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार कहीं एग्जामों में पूछा गया है। ये सारा डेटा हिंदी में आपको मिल रहा है। एक्सेल की फाइल बुक को वर्कबुक कहा जाता है। रट लेना, इसको ध्यान में धर लेना। मतलब एक वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से 3 सीटें होती है। ये सब चीजें मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लें ताकि आपको थोड़ा और ही हो जाए। 3 सीटें होती हैं जिन्हें आप एडिट या डिलीट कर सकते हैं। एक्सेल में 2010 के एक सीट में, एक्सेल 2010 का ये लिया है हमने, और 2010 में होती है वही 2016 तक भी होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता सीट में, और ऑप्शंस में चेंज होता है। और 2007 से लेकर 2010 के क्वेश्चन, 2016 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने मीडियम एक है। पहले मैं 2016 से पढ़ा रहा था, लेकिन मुझे कुछ लड़कों के कमेंट मिले कि उनके पास 2016 है नहीं, तो प्रैक्टिस कर नहीं कर पाते, इस वजह से मैं 2010 पे अब पूरा स्टडी करा रहा हूँ। तो इसमें टोटल कितनी, एक सीट में टोटल कितने रो और कॉलम होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रो जो होती है वो होती है 10,48,576, तो हो गई रो। और कॉलम हमारे पास कम होते हैं, कॉलम होते हैं 16,384, 384 कॉलम होते हैं, 16,000। इनको आप लिख लें, रट लें, या जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर एक बार लिख के चिपका दें, तो आप बार बार पढ़ते रहेंगे, याद हो जाएगा। ये पूछा जाता है बहुत बार। जो पुराने एक्सेल 2003 में 3 से 1500% ज्यादा है, और 6300% ज्यादा कॉलम यहाँ पर है, यानी 2003 से इतने ज्यादा है। 2003 का मैं बता रहा हूँ ना आपको, कुछ नहीं आएगा, वो आउटडेटेड हो चुका है। तो इस प्रकार से ये चीजें नई नई आई है। ये रो और कॉलम बढ़ते करते रहते हैं। 2010 का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसको थोड़ा लिख लें। अब आगे हम चलते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टर का बटन होता है, उसको दबाएंगे। उसको दबाने के बाद अपन कहाँ आएंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं दिखा होगा। आगे देखते हैं, यहां से हम, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख गया यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट 2000 ऑफिस 2016 टूल। तो यहाँ से आपको 2016 तो मैंने इससे हटा दिया है। तो यहाँ पे आपको देखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। 2010 में जैसे हम जाएंगे, यहीं कहीं होगा वो। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें मिल गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 टूल्स के ऊपर ही जस्ट ये है। तो यहाँ से आपको देखिए इतने सारे ऑप्शन दिख गए। यहाँ से अपन को कौन सा खोलना है? यहाँ से अपन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आपको दिख गया। गेटिंग स्टार्ट ऐसे करते हैं। अब यहाँ से जैसे अपन ने किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये पूरा खुल चुका है, आपको दिख रहा होगा। ऐसा ऐसा यहाँ पर होता है, इस प्रकार के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है।
फिलहाल इसको करते हैं मिनिमाइज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे खुलता है आपको समझ में आ गया। अब इसको जानते हैं थोड़ा क्या क्या चीजें इसमें होती है। दोस्तों सारी चीजें जो पहले पहले थी, टाइटल बार पहले थी, रिबन पहले था, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, दो चीजें अलग आई, बाकी सब चीजें पहले अपन ने पढ़ी थी। देख लीजिए ये वर्ड है, वर्ड में ये चीजें होती थी, ठीक है। रिबन, टाइटल बार, टैब्स, इंटरमार्क वगैरह, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, सब चीजें, स्टेटस बार भी, डॉक्यूमेंट पास, पिछले वीडियो में ये सब चीजें हमने डिटेल में बता दी गई है। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है वो किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, क्योंकि अपन प्रैक्टिकली देखेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे तो मैं आपको कुछ भी बता दूंगा रामायण की तरह, वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं। आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो अपना एक्सेल है उसका 2010 का, उसमें आ चुके हैं और यहाँ प्रैक्टिकली आप देखेंगे बिल्कुल करके सोल्व करके किस प्रकार से क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपना जो एग्जाम है 5 तारीख को है मई में, और उससे पहले पहले ये जितने भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं उनकी चिंता आप ना करें, वो सारे टॉपिक मैं क्लियर करवा दूंगा। मैं आपसे कितनी बार ये बात बोल भी चुका हूँ, फिर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसा कोचिंग्स में होता है एक साथ सारी चीजें बता दी जाए, तो फिर कोचिंग में यहाँ होने में मतलब ही क्या है। मैं चाहता हूँ हर एक चीज कम से कम वो चीजें आपको डिटेल में बताई जाए जो अगर आपने पढ़ ली, उनमें से क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आप सही करके आए। कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ लेते हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर उसको गलत कर क्यों करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अपने पास सफिशिएंट टाइम है और हो जाएगा आराम से, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक एंडिंग पे है और ये सबसे बड़ा टॉपिक था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नॉट ओनली इस एग्जाम में, हर एग्जाम में आपके बनेंगे, तो कृपया आप इस चीज का ध्यान रखें। और आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आगे हम नेटवर्किंग का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ये इसके बाद पावर पॉइंट बचा है, थोड़ा बहुत टॉपिक बचा है, उसको करवा देंगे बहुत जल्दी। नेटवर्किंग का जो पोर्शन है उसमें पूरा टाइम देंगे हम, और उसके बाद जितने भी पोर्शन आपके बचे हुए हैं सारे टॉपिक लिए जाएंगे और बहुत जल्दी किया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ना किस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाना है। आप इतना ज्यादा लोड ना लें, मैं आपसे यही कह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल जो अपना ये आप पढ़ रहे हैं। तो प्रैक्टिकली आप बात करें तो मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये क्या है, फाइल का बटन। तो फाइल तो अपन ने पहले देख लिया था, फाइल से क्या क्या होता है, सेव एज होता है, ये होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट, फॉर्म, ये सब चीजें क्या होती है, ये रिबन होता है, ये टाइटल बार होती है। देन नीचे आए अपन तो ये क्या होता है, ये अपने जूम स्लाइडर होता है, स्टेटस बार ये होती है, व्यू डॉक्यूमेंट्स चीजें की जो स्टेटस शॉर्टकट होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, व्यू डॉक्यूमेंट्स बार भी से बोलते हैं हम। चेंज क्या है इन चीज में, चेंज क्या है जो अपन ने वर्ड में पढ़ा था यहाँ नहीं है दोस्तों। चेंज एक चीज है, दो चीजें हैं, एक तो ये वर्ड में नहीं आता था, ये क्या चीज है, दूसरा ये, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं कि ये क्या चीज, ये होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। याद रख लेना क्या बोलते हैं इसे हम, नेम, BOX। अब जैसे ही मैंने नेम बॉक्स लिखा, आपने देखा होगा यहाँ पे, ये लो, इसको मैं थोड़ा दिखने वाला कर देता हूँ, थोड़ा बोल्ड, ताकि बढ़िया से आपको दिखे। ये नेम बॉक्स हो गया, ठीक है। नेम बॉक्स होने के बाद ये आपने देखा, यहाँ पे दिखा, ये आपको नेम बॉक्स लिखा हुआ दिखा, तो ये क्या है, जहां पे आपको जो भी चीज यहाँ हो रही है वो दिख रही है, उसे हम कहेंगे फॉर्मूला बार। और जहां पे ये चीज, ये क्या आ रहा है, इसे हम कहेंगे नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्यों कहेंगे, कि आप जिस भी बॉक्स पे क्लिक करोगे उस बॉक्स के कॉलम के बारे में ये बताएगा और रो के बारे में भी जानकारी आपको देगा। समझ गए आप, ये कॉलम कौन सा है, C, और रो कौन सी यहाँ पर 15। तो क्या हो गया, ये कॉलम B, रो 15, तो B15 हो गए। समझ में आ गया नेम बॉक्स का मतलब क्या है, समस्त प्रकार के एक बॉक्स की जानकारी वो देगा। और ऐसा नहीं है थोड़ी बहुत जानकारी देगा, पूरी जानकारी देगा। अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी देगा, कहीं भी जाएंगे कहीं भी देगा, हर जगह जाएंगे देगा। ये चीज आपके समझ में आए। दूसरी बात मैं करता हूं, फॉर्मूला बार समझ में आ गया। ये फॉर्मूला बार होता है, अगर आपने कोई भी फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे दिखता है। जैसे मैं आपको एक चीज प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 1, यहाँ पे लिखता हूं मैं 2। अब इसको मैं कंट्रोल के साथ अगर नीचे स्लाइड करूंगा ना तो ये अपने आप ऐड होते जाते हैं। एक्सेल की यही खासियत होती है। अब मैं यहाँ पे इन पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं इनको जोड़ने का। तो मैं क्या करता हूँ, इनको डायरेक्ट सम कर देता हूँ। सम कर दिया मैंने। अब सम करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर के यहां तक मेरे को जोड़ना है। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब तो जो रिजल्ट आया अपना, ये क्या है, 105। 105 क्या आया, 105 इन सबका ऐड हुआ तब आया। अब साहब आप कैसे मानेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला है, इसमें जो फॉर्मूला आपको दिख नहीं रहा ना,
इसका फॉर्मूला अब आप यहाँ देखो, आ गए आप यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए ये फॉर्मूला दिखा दिए। तो इस हिसाब से अब ये मैंने थोड़ा उसमें एडिट हो गया, इस वजह से ऐसा दिखने लग गया ये। उस हिसाब से आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या चीज यहाँ पे हो रही है और क्या चीजें चल रही है। समझ में आएगी बात। अब अगर अपन यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक में कोई फॉर्मूला नहीं है, दो में कोई फॉर्मूला नहीं, तीन में कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ है फॉर्मूला है, तो इस वजह से ये चीजें दिख रही है। अब ठीक है, अपन यहाँ से एक को हटा के यहाँ पे दो कर देते हैं, तो वहां पे चेंज होना चाहिए, क्योंकि इन सभी का एड यहाँ पे हो रहा है ना। तो देखते हैं, तो यहाँ पे 106 हो गए, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला जो है काम कर रहा है। ऐसे अपन कुछ भी चेंज करेंगे सब कुछ चीजें हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आए, फॉर्मूला बार और स्टेटस बार, फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स, ठीक है। ये चीजें प्रैक्टिकली अपन करके देख रहे हैं, सारी चीज यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले इसमें होते हैं, जैसे मान लो कि आपको रेंडमाइजेशन का फॉर्मूला है या डिवाइडेशन का, सब हजार तरह के फॉर्मूले होते हैं। वो सारी चीजें रटने की आपकी जरूरत नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक पैदा नहीं हुआ है जिसे एक्सेल के समस्त फॉर्मूले आते हो, तो आप भी रटने की कोशिश ना करें। कोई भी मतलब कोई भी इस दुनिया में नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आपने समझी। फाइल टैब क्या होता है, क्योंकि एक्सेस टूल बार क्या होती है, सारे अपने वर्ड में समझ रखी है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरा टाइम कम है। और आप पिछले लेक्चर में जाके सारी चीजें देख सकते हैं, प्रैक्टिकली समझा रखी। अब जो काम की चीजें हैं वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये होती है कि रो और कॉलम क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा झोल हो जाता है। रो कॉलम में बदल जाता है, कॉलम रो में बदल जाता है। तो सबसे पहले बात मैं बता दूं, ये जो चीज है, ये ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा, सी। ऊपर से नीचे चलेंगे तो सी यानी कॉलम, और इधर से इधर चलेंगे तो ये होती है अपनी रो। अब मैं यहाँ पर जैसे मान लो कि तीन कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, तो ये तीन कॉलम सेलेक्ट हुए, यहां से ये मैंने रो सेलेक्ट कर ली। रो कॉलम में कभी भूलना मत आप कि रो और कॉलम क्या होते हैं, प्रैक्टिकली आप देख रहे हो, ठीक है। अब आगे इनके कुछ फैक्ट समझते हैं। पहला है सेलेक्ट एंटायर रो एंड कॉलम। अगर आपको संपूर्ण रो और कॉलम सेलेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, आप ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे, हो जाएगा। लेकिन कमांड पूछी जाती है, जैसे 57वीं रो सेलेक्ट करनी, 57 रो पे यहाँ पे क्लिक किया, हो जाएगा, 58 हो जाएगा। दोनों सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करेंगे, हो जाएगा। लेकिन कमांड क्या होती है, कमांड होती है अगर आपको एंटायर रो सेलेक्ट करनी है तो सबसे पहले आपको उस रो पे क्लिक करना होगा, किसी भी बैक बॉक्स पे। अब इसकी पूरी रो अपन को सेलेक्ट करनी तो क्या, कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ आपको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन कमांड से कैसे करेंगे, अपन ने जैसे 62वें नंबर की रो है उसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कमांड होती है शिफ्ट प्लस स्पेस। जैसे शिफ्ट प्लस स्पेस में दबाऊंगा 62वें नंबर की रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब ऐसे ही मैं अगर कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, अगर मेरे को ओ नंबर का कॉलम सिलेक्ट करना है, ये वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना होगा, इससे ये हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस याद रह जाएगा। देख लिया आपने प्रैक्टिकली करके। आप अपने पास भी एक पीसी होगा, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, और उसके बाद उसमें देखिएगा कर करके, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। रटने की भी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इजी होगा। ये बहुत काम की चीज है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप डीपली समझें इनको। अब आगे हम समझते हैं कि किस प्रकार से आप एक रो जो आपने सेलेक्ट कर ली या कॉलम जो आपने सेलेक्ट कर लिए, उनको मल्टीपली ज्यादा, वो तो एक सिलेक्ट कर ली, एक सिलेक्ट करना हो तो जैसे रो सेलेक्ट करनी है शिफ्ट प्लस स्पेस, रो सेलेक्ट होगी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस, कॉलम सेलेक्ट हो गया, सारा ही सिलेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल करनी, एक नहीं करनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से ये सेलेक्ट की, यहां से स्क्रॉल करते आ जाओ। लेकिन इसके लिए भी कमांड होती, उसकी कमांड क्या होती है, उसकी कमांड होती है शिफ्ट प्लस, ये हो गया, और उसके बाद आप ऐसे जा जाके कर सकते हैं राइट क्लिक से, जितनी भी बड़ी रो आप सर्कल सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं इजीली। तो ये इसकी कमांड होती है शिफ्ट प्लस एरो, जो कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इस प्रकार से आप इस प्रकार से एक्सेल को कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारी चीजें अपन यहाँ पे देखी, और बड़ी अच्छी चीजें मैं आपको इसमें बताता हूँ। फॉन्ट वगैरह होते हैं हर एक प्रकार के जो आपके वर्ड में होते हैं, यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, आपको पता है जो भी होता है। अगर मान लो जैसे आपने कोई डेटा लिखा, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मेरा, ठीक है, अभी इतना बड़ा हो गया, अभी यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, दूसरे उसमें आ गया ना। तो अगर मान लो इस रो, इस कॉलम को ये तो बड़ा करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे, अपने यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये किस काम में आता है, ऑटो फिट की ये काम आती है। अगर कोई टेक्स्ट आपको फाइंड करना हो तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, कल्ट F करके आप उस टेक्स्ट को, जैसे यहाँ पे दीपक लिखा है तो उसको कर सकते हैं, फाइंड टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, देखो दीपक सिलेक्ट हो चुका है यहाँ से।
इस प्रकार से यहाँ से भी आप कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सारा शॉर्टकट यहाँ से आ जाता है। कल टैब इसकी कमांड है और यहाँ से जाके आप इसको कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये सारा एक्सेल जो है हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा। अब आगे इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें इसमें नहीं है, क्या क्या चीजें इसमें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई कि वर्ड में और एक्सेल में एक ही परिवर्तन होता है। क्या होता है? एक तो नेम बॉक्स आ जाता है, एक फॉर्मूला बार आ जाती है। वर्ड में ये दोनों चीजें नहीं होती, बाकी सब होता है। नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार के बारे में डीपली पढ़ चुके हैं, एक बार और से जान लेते हैं। रो और कॉलम के बारे में आपने जान लिया, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। ये रो हेडर्स नंबर होते हैं, ये रो हेडर नंबर है, ये कॉलम हेडर नंबर है। इन्हें हम एबीसीडी से प्रदर्शित करते हैं इसमें कॉलम में, और इसमें रिप्रेजेंट करते हैं 5, 6, 1, 2 न्यूमेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे अपन जानेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो अब पहले हम देख लेते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स ये वाला पार्ट होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। ये अपना फॉर्मूला बार होती है। यहाँ से क्या दिखता है कि आपको जो भी सिलेक्ट किया उसका नंबर दिखता है कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम है नेम बॉक्स में। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न अभी कल मैंने वीडियो में करवाया भी था कि नेम बॉक्स में जो रो और कॉलम दिखती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? रो का नाम आता है या कॉलम का आता है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेम बॉक्स यहाँ A1 लिखा हुआ ना, पहले क्या आ रहा है? कॉलम आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है? रो आ रहा है। इसकी ट्रिक ये है, एबीसीडी अपन पढ़ते हैं अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स में क्या आता है? पहले क्या आता है? सी आता है, देन क्या आता है? आर आता है। तो सी पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? पहले आएगा कॉलम, देन आएगा रो। याद कर लेना, बहुत ईजी है। एक्सेल में जो सेल सेलेक्टिव होते हैं, इस पूरे चीज को अपन सेल कहते हैं। ये मैं वहां पे बताना भूल गया। मतलब जिसको हमने क्लिक किया उस सेल का नंबर यहाँ पर दिखता है, उसका पूरा नाम दिखता है, रो और कॉलम की संख्या आपको दिखती है। ये पूरा एक्सेल का ही चीज है। दूसरा होता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है? एमएस एक्सेल में रिबन के नीचे बाएं कोने में जो नेम बॉक्स होता है, ये नेम बॉक्स समझ गए आप, और ये अपना फॉर्मूला बार हो गया। इसमें जो फॉर्मूला होता है वो दिखता है। अपन अभी सम करके देखा था, उसका फॉर्मूला अपन को दिखा था। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बार होती। बाकी जो टॉपिक है ऑफिस एलिमेंट के जो भी होते हैं, टाइटल बार होती है या रिबन होते हैं या रिबन के कंटेंट होते हैं, रिबन फाइल बटन, ये सारे पिछले वीडियो में मैंने करा दिए। आप उस वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं और यहाँ भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए इस वीडियो पर हम यही विराम करते हैं। पूरा डिटेल में आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, सारी चीजें सेम है, दो ही चीजें नहीं है। और अपना ये एक्सेल जो है यहाँ पर खत्म होता है। और इसके जो प्रश्न हैं और भी फॉर्मूले से रिलेटेड और भी कई चीजें से रिलेटेड, वो सारे चीजें हम करेंगे अगले वीडियो में।